बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़। आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल खबरों की तेज पहुंच का जरिया बना हुआ है, लेकिन अनजाने में कई लोग न्यूज़ को पोस्ट करते हुए आवाम के दरमियान जहनी इंतशार, तनाव और नफ्सियाती अमराज के फैलाव की वजह बनते जा रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें पोस्ट की जा रही हैं जिससे लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है, जैसे आजकल हो रही अमवातों के बारे में, कत्ल की वारदातों के बारे में पोस्ट किए जा रहे हैं। हत्ता कि दिलखराश हादसात और कत्ल की वारदातों के ऐसे ऐसे फोटोज और वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं जो न सिर्फ दिल दहला देने वाले होते हैं बल्कि अखलाकी अक़दार के भी बिल्कुल उलट। क्या आपने कभी यूरोपीय ममालिक के किसी भी न्यूज़ चैनल में ऐसी तस्वीर या वीडियोस देखे हैं? क्योंकि यहाँ खुशी देने वाली खबरों को तरजीह दी जाती है ताकि लोग नफ्सियाती मरीज ना बने, जहनी तनाव का शिकार ना हो। बहरहाल ये वक्त एक दूसरे को हौसला देने का है, ना कि बुरी और दिल दहला देने वाली खबरें आम करते हुए लोगों की उम्मीदें और हौसला तोड़ने का। उम्मीद करते हैं कि सब इन बातों को अखलाकी फरीज़ा समझते हुए एक दूसरे को हौसला देंगे और ऐसी हौसला शिकन और डर पैदा करने वाली खबरें पोस्ट करने से बचेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और देखते हैं हेडलाइंस। पीएम नरेंद्र मोदी ने अचानक किया लेह लद्दाख का दौरा, टूरिस्ट प्लेस निमो में फौज के जवानों से किया खिताब, चीन का नाम लिए बगैर किए तनकीदी हमले। भारत की एक और कंपनी जाइडस कैडिला ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने का किया दावा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ह्यूमन ट्रायल की दी इजाजत। वजीर आला केसीआर की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन पर हुआ कोरोना का हमला, तकरीबन 20 मुलाजमीन कोरोना से मुतासर होने की है खबर। सीएमओ से लॉकडाउन की मन घड़त खबरें फैलाकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं केसीआर, तेलंगाना बीजेपी ने लगाया इल्जाम। कानपुर में पुलिस टीम पर रोडीशेटर दुबे की फायरिंग में 8 पुलिस एहलकारों की मौत। पूरे मुल्क से यूपी की योगी सरकार पर उठे सवाल, जल्द कार्रवाई की उठी मांग। और बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का 72 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ इंतकाल। सीएम केसीआर ने पेश किया खिराज, कहा फिल्म इंडस्ट्री को हुआ अजीम नुकसान। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा की सुबह लेह का अचानक दौरा किया, जहां आला फौजी ओहदेदारों ने उन्हें ताज़ा सूरत हाल की तफसीलात फराहम की। उनके हमरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नारावने भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने गलवान नहीं बल्कि लेह से 35 किलोमीटर दूर वाक़े नीमू का दौरा किया, जो एडवेंचर के शौकीन रिवर राफ्टिंग करने वालों के ठहरने की जगह है और एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जानी जाती है। बहरहाल इस दौरे के मौके पर जहां पीएम मोदी ने अपनी तकरीर में चीन का नाम लिए बगैर कहा कि तौसी पसंदी का दौर खत्म हो गया है, ये तरक्की का दौर है। तारीख गवाह है कि तौसी पसंद ताकतें या तो हार गई हैं या उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने फौजी जवानों से मुलाकात की और उन्हें कठिन हालात में पूरी ईमानदारी से फराइज अंजाम देने पर उनकी हौसला अफजाई की। अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है।
मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर लेने के दावे सामने आते जा रहे हैं। अब गुजरात की फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला ने कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है और आइंदा माह जुलाई से इस वैक्सीन का इंसानों पर तजुर्बा शुरू कर दिया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जाइडस कैडिला को इंसानों पर तजुर्बा करने की इजाज़त दे दी है। ड्रग कंट्रोल ने 2 मरहले में क्लिनिकल ट्रायल मुनक़द करने की इजाज़त दी है। इस कंपनी ने अब तक जानवरों पर अपने वैक्सीन का कामयाब तजुर्बा किया है। जाइडस कैडिला हिंदुस्तान की दूसरी कंपनी है जिसको ड्रग कंट्रोल ने इंसानों पर वैक्सीन का तजुर्बा करने की इजाज़त दी है। इससे पहले हैदराबाद की भारत बायोटेक फार्मा को ड्रग कंट्रोल ने इंसानों पर वैक्सीन का तजुर्बा करने की इजाज़त दी थी। भारत बायोटेक फार्मा का वैक्सीन 15 अगस्त तक मार्केट में आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जल्द ही कोरोना के टीकों का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अस्पतालों में ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी में कोरोना टीका के इंसानों पर तजुर्बे के लिए 2 मुकामात की निशानदही की गई है। इसके लिए शहर हैदराबाद के मशहूर निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी निम्स और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के KGH अस्पताल का इंतखाब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की जानिब से किया गया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल कंपनी के साथ ICMR ने इस टीके के इंसानों पर तजुर्बे के सिलसिले में इश्तराक किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में दिन ब दिन कोरोना के मामलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। खबर है कि अब वज़ीर आला KCR की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन में भी कोरोना का हमला हो चुका है। ज़राए का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान प्रगति भवन के तकरीबन 20 मुलाजमीन कोरोना से मुतासर हुए हैं, जिसमें आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं। जिसके बाद महकमा सेहत के ओहदेदारों की निगरानी में प्रगति भवन को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस दरमियान खबर ये भी है कि बढ़ते कोरोना के मामलात की वजह से वज़ीर आला KCR फार्म हाउस पर रह रहे हैं। गौरतलब है कि GHMC लिमिट्स में बढ़ते कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने यहां दोबारा लॉकडाउन लगाने के इशारे दिए थे। ताहम कोरोना की रोकथाम के लिए सिर्फ लॉकडाउन ही वाहिद हल नहीं होने का एहसास करते हुए हुकूमत ने GHMC हुदूद में दोबारा लॉकडाउन लगाने के मुतालिक कोई ऐलान नहीं किया है, जिसको लेकर अवाम में अब भी तजस्सुस बरकरार है। अब ऐसा लगता है कि GHMC में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुक्काम लॉकडाउन के बजाय मुतबादिल यानी ऑप्शनल रास्तों पर गौर कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो अपने दफ्तर के ओहदेदारों को हिदायत दें कि मन घड़त खबरों को फैलाने से गुरेज करें, जिसकी वजह से रियासत के अवाम में उलझन पाई जाती है। अपने बयान में बीजेपी के रियासती तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा है कि बीजेपी रोज़ाना उजरत पर काम करने वालों, ऑटो ड्राइवर्स और तेलंगाना के अजला और पड़ोसी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले माइग्रेंट मजदूरों के बारे में फ़िक्र रखती है, जो गुज़िश्ता 2 दिनों से अपने मकानात को वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जारी हफ्ते की शुरुआत में हैदराबाद में इम्कानी लॉकडाउन से मुताल्लिक़ वज़ीर आला के दफ्तर यानी CMO की जानिब से मीडिया में मन घड़त खबरों के फैलाने से GHMC इलाके के लाखों अफराद को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली उनके फर्जंद और पोते को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वाज़ेह हो कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इनको इतवार के रोज़ हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज किया गया। आज सेहतयाबी के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनकी सेहत के लिए दुआ करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। बता दें कि दवाखाने में वज़ीर दाखिला को पहले एडमिट किया गया था, बाद में उनके बेटे और पोते को भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एडमिट करना पड़ा था। वाज़ेह हो कि वज़ीर दाखिला के 5 गनमैन भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटीन कर दिए गए थे। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने जुमा के रोज़ एक आला सतही इजलास मुनक़्क़द करते हुए तेलंगाना रियासत में हॉकी के खेल को फ़रोग़ देने के मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR रियासत में खेलों के फ़रोग़ और तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में हॉकी के खेल की तरक्की के लिए बेहतर इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने हैदराबाद में हॉकी लीग्स मुनक़्क़द करने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि अजला में हॉकी के खिलाड़ियों के साथ कमेटियाँ कायम करते हुए ज़िलाई सतह पर भी हॉकी को फ़रोग़ दिया जाएगा। इस मौके पर MLC करने प्रभाकर, TSIIC चेयरमैन बाला मल्लू, स्पोर्ट्स चेयरमैन A वेंकटेश्वर रेड्डी, तेलंगाना हॉकी एसोसिएशन सदर के अलावा दीगर मौजूद थे।
సంవత్సరాలలో 10-15 స్టేడియంలు ఉంటాయి, కానీ ప్రభుత్వం ఏర్పడగానే ఒక నియోజకవర్గంలో ఒక స్టేడియం ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి జీవో ఇచ్చి దాదాపు 45 స్టేడియాలు కంప్లీట్ చేసి మిగతా వివిధ దిశలో ఇలా ఉన్నాయి. అంటే ఆ రోజు 10 స్టేడియాలు ఉంటే ఇలా 100 స్టేడియాలు కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటాయి. ఇంకా మంచి పాలసీ తేవాలని చెప్పి ఇలా అసలు జరుగుతూ ఉంది. మరి కేటీఆర్ గారు కూడా ప్రతి పట్టణంలో ఒక మంచి క్రీడా మైదానం ఉండాలని, వాకింగ్ ట్రాక్ ఉండాలని చెప్పి, హాకీ, ఫుట్బాల్, వాలీబాల్ గ్రౌండ్ ఉండాలని చెప్పి మరి వారు కూడా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ తరుణంలో హాకీ అనేది ఒకప్పుడు తెలంగాణలో హాకీ ప్లేయర్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉండేది. కబడ్డీ ప్లేయర్స్, వాలీబాల్ ప్లేయర్స్, ఫుట్బాల్ ప్లేయర్స్, నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆడినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ కూడా చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు హాకీ. కాకపోతే తగినటువంటి ప్రోత్సాహం లేదు. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।